तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। आशीष विद्यार्थी एक प्रमुख भारतीय अभिनेता हैं जो भारतीय सिनेमा में अपने बहुमुखी और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 में कुन्नूर, केरला में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद विद्यार्थी है, जो संगीत नाटक अकादमी के लिए भारत की लुप्त हो रही प्रदर्शन कलाओं को सूचीबद्ध करने और संग्रह करने में विशेषज्ञ हैं। उनकी मां रीबा विद्यार्थी, जो कि एक कथक नृत्यांगना है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई केरल के कुन्नूर से की। साल 1969 में वे दिल्ली आ गए और यहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने 1990 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई की और खुद को एन.के. शर्मा द्वारा संचालित एक अन्य थिएटर ग्रुप एक्ट वन से जोड़ा। फिर वो 1992 में मुंबई चले गए। विद्यार्थी का बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और बंगाली सिनेमा सहित विभिन्न भाषाओं और फिल्म उद्योगों में एक शानदार करियर रहा है। आशीष ने 1986 में कन्नड़ फिल्म आनंद से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। और अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की पहली शुरुआत सरदार फिल्म से की थी। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने की थी। आशीष ने इस फिल्म में वीपी मेनन की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी पहली रिलीज हिंदी फिल्म द्रोहकाल थी, जो 1994 में आई थी। 1995 में आशीष ने फिल्म द्रोहकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उन्होंने 1995 में आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित फिल्म बाजी में शिवा नामक नेगेटिव किरदार और इसी साल महेश भट्ट की निर्देशित थ्रिलर फिल्म नाजायज में रतन नामक पात्र की भूमिका ने उन्हें दर्शकों के बीच एक खलनायक के रूप पहचान दिलाए। साल 1996 में आशीष ने राज कंवर की फिल्म जीत में इंस्पेक्टर प्रताप विद्यार्थी की भूमिका निभाई थी। उन्हें इसी साल 1996 में सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म इस रात की सुबह नहीं में नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टार स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1997 में मेहुल कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म मृत्युदाता में उनका एक भ्रष्ट मंत्री मोहनलाल की भूमिका हुई, या इसी साल रिलीज हुई दीपक शिवदासानी द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म भाई में जॉन डेविड नामक नकारात्मक किरदार से उन्होंने दर्शकों के बीच काफी सुर्खियां बटोरी। वे 1997 में गुड्डू धनोआ निर्देशित फिल्म जिद्दी में सहायक पुलिस आयुक्त इंदर सक्सेना की भूमिका निभाई, जो अपने गुटों के साथ मुख्यमंत्री की जान लेने की साजिश रचता है। आशीष ने कुछ फिल्मों को छोड़ लगभग फिल्मों में खलनायक की ही भूमिका निभाई। विद्यार्थी ने 11 भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनके हिंदी फिल्मों की अगर बात करें तो वीडियो में पहले बताए गए फिल्मों के अलावा उन्होंने 1942, ए लव स्टोरी 1994, सोल्जर 1998, अर्जुन पंडित, सैनिक, हसीना मान जाएगी 1999, बिच्छू, जानवर, वास्तव, द रियलिटी 1999 और कहो ना प्यार है 2000, रिफ्यूजी 2000, एलओसी, कारगिल 2003, अंश, बर्फी 2012 और बेगम जान 2017 जैसी क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। विद्यार्थी हॉलीवुड में शूट की गई फिल्म नाइटफॉल 2000 का हिस्सा थे। इस फिल्म का निर्देशन ग्वेनेथ गिब्बी ने किया है, जो इसहाक असिमोव की इसी नाम की लघु कथा पर आधारित है। इसके अलावा विद्यार्थी ने क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया। उनकी अन्य क्षेत्रीय फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने अजूम लाइक 2002, पोकिरी 2006, कुरुवी 2008, अधुर्स 2010 और आवारा 2012 जैसी फिल्मों के साथ विद्यार्थी ने कई क्षेत्रीय फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। विद्यार्थी ने द लॉयन किंग 2019 के हिंदी संस्करण में स्कार की भूमिका के लिए अपनी आवाज दी। साथ ही वे 2019 में आई फिल्म स्मार्ट शंकर में सीबीआई अधिकारी राममूर्ति की भूमिका में इस फिल्म का हिस्सा रहे। पुरी जगन्नाथ ने इस साइंस फिक्शन तेलुगु फिल्म का निर्देशन किया। उसी वर्ष बाद में विद्यार्थी ने प्रिया प्रकाश वारियर और मोहम्मद रोशन अभिनीत मलयालम प्रेम कहानी ओरू अदार लव 2019 में अभिनय किया।
उसके एक साल बाद आशीष विद्यार्थी ने के भुवन चंद्रन द्वारा निर्देशित फिल्म उरियाटू 2020 में दिखाई दिए। उन्हें उनकी फिल्म अथानोक्काडे 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और तेलुगु फिल्म मिनुगुरुलु 2012 में उनके काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता का पुरस्कार मिला। विद्यार्थी ने न केवल बड़े पर्दे पर बल्कि अन्य ऑनलाइन सीरीज में भी अभिनय करके अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारा है। उनकी कुछ वेब सीरीज की यदि उल्लेख करें तो उन्होंने ट्रायल बाय फायर 2018, मिशन ओवर मार्स 2019, क्रिमिनल जस्टिस, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स 2020, प्रत्यांचल 2020, सनफ्लावर 2021 और रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस 2022 जैसे सीरीज शामिल है। विद्यार्थी को आखिरी बार तेलुगु फिल्म राइटर पद्मभूषण 2023 में देखा गया था, जिसमें उन्होंने मधुसूदन राव की भूमिका निभाई थी। विद्यार्थी न केवल स्क्रीन पर निभाए गए किरदारों के लिए बल्कि एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी निजी जीवन की। विद्यार्थी ने 1990 में पीलू विद्यार्थी उर्फ राजोशी से शादी की। उनका एक बेटा अर्थ है। दंपति ने 2022 में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने 25 मई 2023 को कुछ करीबियों की मौजूदगी में रूपाली बरुआ से कोर्ट मैरिज की। अपनी दूसरी शादी में उन्हें लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें की जाने लगी। कुछ ने उनकी उम्र पर सवाल उठाए तो कुछ ने उनकी पूर्व पत्नी राजोशी बरुआ पर सवाल दागे। अब आखिरकार आशीष विद्यार्थी ने चुप्पी तोड़ दी है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर हर एक सवाल का जवाब दिया है। आशीष विद्यार्थी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, दिलचस्प बात यह है कि हम में से जो भी दूसरे लोगों पर इस तरह के कमेंट्स कर रहा है जो हमसे उम्र में बड़ा है, हम एक तरह से खुद को डर दे रहे हैं क्योंकि एक ना एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। हम अपने आप से कह रहे हैं, अरे सुनो, तुम ये सब मत करो क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप दुखी होकर मर जाएं? अगर कोई कंपेनियनशिप चाहता है तो उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? आशीष विद्यार्थी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वह कानून का पालन करने वाले शख्सियत हैं। उन्होंने टैक्स भरने से लेकर अपना नाम बनाने तक सब कुछ लीगल तरीके से किया है। यहां तक कि शादी भी उन्होंने लीगल तरीके से की है। आशीष ने कहा कि लोगों को नीचे गिराने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। आशीष विद्यार्थी एवर्ड माइनर कन्वर्सेशन के सह संस्थापक और क्यूरेटर हैं, जो संगठनों के लिए अनुकूलित इंटरैक्टिव मॉड्यूल है। वर्तमान में उनके पास 1 मिलियन से अधिक ग्राहकों वाला एक YouTube चैनल है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।